बहुत सारी सीटें फंसी हुई हैं आम आदमी पार्टी की भी, और ऑलमोस्ट सबका एक जो कंक्लूडिंग रिमार्क है कि भाई 67 और 62 तो इस दफा मुश्किल है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं 55+ सीटें, महिलाएं जोर लगा दें तो 60 सीटें। गरिमा जी, अरविंद केजरीवाल जी चौथी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और जैसा कि उन्होंने कहा 55+ हमारी सीटें आ रही हैं। दिल्ली की महिलाएं अगर थोड़ा और प्यार दिखाएंगी तो 60 से ऊपर सीटें आएंगी, क्योंकि दिल्ली की जनता को पता है गरिमा जी, अंग्रेजी में एक कहावत है, व्हाई चेंज समथिंग दैट इज नॉट ब्रोकन। जब आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली वालों के लिए, दिल्ली के हर तबके के लिए बढ़िया काम कर रही है और हमेशा से लगातार सिर्फ काम की राजनीति की बात कर रही है। जैसा कि आपने कहा, हमने सबको फोर्स किया अपनी पिच पे आने के लिए कि सब बताएं कि दिल्ली के लोगों के लिए वो क्या उनके पास योजनाएं हैं, क्या उनके पास विजन है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने एक तो ये नहीं बताया कि दिल्ली में उनका मुख्यमंत्री का प्रत्याशी कौन है। क्या दिल्ली में उनका जो गालीमार बिदुड़ी जी हैं वो उनके प्रत्याशी हैं, या दूसरे गालीबाज जिनके पिताजी पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री हुआ करते थे वो उनके प्रत्याशी हैं। तो दिल्ली की जनता को एक तो गाली गलौज वाले और इस तरह के गुंडागर्दी वाले लोग वैसे ही पसंद नहीं है। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी एक बढ़िया क्लीन कैंपेन करती आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की पिछले 10 दिनों में पूरी कोशिश है, और मैं पूरे दिन चुनाव प्रचार में रहती हूं गरिमा जी, जिस कदर इन लोगों ने गुंडागर्दी इस समय करी हुई है, हर जगह हर एरिया में ये कोशिश कर रहे हैं कि लड़ाई हो, झगड़ा हो, खुलेआम पैसा बांटा जा रहा है। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल आंखें मूंद के बैठा हुआ है। रीना, ये अपनी पॉलिटिकल पिच पर आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मैं एक फैक्चुअल सवाल ये पूछ रही हूं आपसे कि बिजवासन, लक्ष्मी नगर, आदर्श नगर, कस्तूरबा नगर, पटपतगंज, जहां से आपने अपने नंबर 2 की सीट भी बदल दी, मनीष सिसोदिया को शिफ्ट कर दिया, शालीमार बाग, बदरपुर, छतरपुर, कृष्णा नगर और शाहदरा, ये सीटें ऐसी हैं जो 750 वोट से, 880 वोट से, 1500 से, 3000 से और मैक्सिमम 5000 वोटों से आपने जीती हैं। तो 10 सीटें तो यही फंसी हुई हैं आम आदमी पार्टी की। जितनी भी आपने गरिमा जी सीट्स बोली, हाँ। ये सारी सीट्स में हम लोगों ने सर्वे कराया था और रिजल्ट ये निकला था कि काफी जगह पे हमारे जो एमएलएस थे वो अच्छी तरह परफॉर्म नहीं कर रहे थे। हाँ। तो उन सारी सीट पे हम लोगों ने अपना कैंडिडेट बदला। हाँ। फीडबैक अच्छा नहीं था। हाँ। इसलिए उन सब लोगों के टिकट काटे गए। मनीष सिसोदिया भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, इसलिए उनका टिकट काट दिया गया और दूसरी सीट पर भेज दिया गया। नहीं जी, बिल्कुल नहीं। मनीष सिसोदिया जी दिल्ली के डिप्टी सीएम हैं और हाँ। फ्यूचर में भी जंगपुरा विधानसभा से जीत के वो दिल्ली के डिप्टी सीएम बनेंगे। गरिमा जी, मोटी मोटी बात यह है कि दिल्ली की जनता को अरविंद केजरीवाल पे विश्वास है, अरविंद केजरीवाल की घोषणाओं पे विश्वास है, हमारे मैनिफेस्टो पे विश्वास है। उनको पता है कि हर महीने 25,000 रुपए कम से कम आम आदमी पार्टी की सरकार उनकी बचत करवा रही है। हाँ। वहीं दूसरी ओर उनको यह भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में बोला। हाँ ठीक है, लेकिन मैं आपसे एक बड़ा अपने दिल का सवाल पूछ लूं आज। भाई IIT खड़गपुर से पास आउट, मैकेनिकल इंजीनियर पेशे से, IRS ऑफिसर, इतने पढ़े लिखे माइंडसेट के सामने जब वोट लेने की बारी आती है तो फ्री बीज पर क्यों उतरना पड़ता है? रीना गुप्ता भाई, आप कहते हैं कि प्लान है आपके पास, गरिमा जी, तो सब मुफ्त 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 मुफ्त, ये तो एक मुफ्तखोरी का भी क्या एक बाकायदा मैकेनिज्म है क्या? और इस ट्रेंड में अरविंद केजरीवाल भी शामिल हो गए। मैं आपकी बात से पूर्णतः असहमत हूं। हाँ। इसको आप मुफ्तखोरी, फ्रीबी बिल्कुल मत बोलिए। देखिए, इस समय देश में 2 तरह की विचारधारा चल रही हैं। एक चल रही है भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, जिसने देश पे लगभग 200 लाख करोड़ का कर्जा कर दिया।
वहीं अपने दोस्तों का 14 लाख करोड़ माफ कर दिया, उसको आप लोग फ्री भी नहीं बोलते हैं। एक गरीब इंसान को अगर हम कह रहे हैं, एक गरीब महिला को कि बस का किराया आपको ना देना पड़े, आप फ्री बस में बैठ के जाके कहीं दूर के इलाके में नौकरी कर सके, कुछ कमा सके, उससे आप इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकें, दिल्ली की जीडीपी बढ़ा सके, उसको आप लोग फ्री भी बोलते हैं। दिल्ली जैसे शहर में आपको एक मूलभूत सुविधा का आप मुझे कंप्लीट नहीं करने दे रही गरिमा जी, कह लीजिए कंप्लीट नहीं करने दे रही हैं। ये सब करने के बावजूद दिल्ली में आप देखिए, दिल्ली का डेट टू जीडीपी रेशो सबसे कम है। गुजरात, जहां पे कोई फ्री भी नहीं दी जा रही है, गुजरात में 40,000 करोड़ का कर्जा क्यों है? तो ये विचारधाराओं की लड़ाई है। हमारा मानना है कि दिल्ली के हर वोटर को, हमारे देश के हर वोटर को, और हमारा संविधान हमें अधिकार देता है कि सरकार का यह दायित्व है मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना, राइट टू लाइफ। और राइट टू लाइफ में बढ़िया पानी, बढ़िया बिजली, बढ़िया अस्पताल, बढ़िया स्कूल, सब कुछ इंक्लूडेड है। आपने सर्वे कराया, जिनकी परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं थी आपने उनकी सीट बदल दी या फिर टिकट काट दिया। अब ऐसे में एक और कोई सर्वे कराया है कि आम आदमी पार्टी ने कि 70 में से कितनी सीटें 67 और 62 के बाद, इस बार का चुनावी आंकड़ा क्या है? इस बार का चुनावी आंकड़ा तो अरविंद केजरीवाल जी ने बोला कि 55 प्लस सीट्स आ रही हैं गरिमा जी। और देखिए, अगर भारी संख्या में लोग बाहर आके वोट देते हैं, दिल्ली की महिलाएं जिनके लिए अरविंद केजरीवाल भाई और बेटे के समान है, वो आके अपना प्यार दिखाती हैं, तो 60 प्लस का आंकड़ा भी हो सकता है। और ये बात हमेशा से रही है गरिमा जी कि आम आदमी पार्टी की सीट्स जो हैं सर्वे में हमेशा कम आती हैं, चाहे पंजाब हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे गोवा हो, लेकिन एक्चुअल रिजल्ट में हमारी सीट्स हमेशा से ज्यादा आती हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं 10 सेकंड और लेना चाहूंगी। सारे आपके दर्शकों से एक ही रिक्वेस्ट है कि डरे ना किसी से भी, और सब लोग जाके वोट डालें। आपका वोट गुप्त होता है। भारतीय जनता पार्टी अफवाह फैला रही है कि हम देख लेंगे कि आप किसको वोट दे रहे हैं। कोई किसी का वोट नहीं देख सकता है। डराने में धमकाने में मत आइए। आपको फ्री की साड़ी मिल रही है, फ्री के पैसे मिल रहे हैं, तो ले लीजिए। उसके बाद वोट जिसको आपका दिल करे, जिसने आपके लिए काम किया, उसको जाके दे।